हाय, आज मैं सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक के किचन में दी वॉलेट के नाम से एक हॉरर स्टार फिल्म की वजाहत करने जा रहा हूं, जहां असिस्टेंट मैनेजर एडमास अपनी काफी पी रहा था कि लगता है कि वो किसी सदमे से निपट रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में गोलीबारी की चमक उठ रही है। बहरहाल खुद को हकीकत की तरफ झटका देता है और एक मसरूफ दिन के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो अहम कदमों में दाखिल होने का पता लगाता है, अपनी तनख्वाह अपनी 7 अकाउंट में जमा करवाता है और जल्दी से अपनी नौकरी पर चला जाता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है। सिक्योरिटी गार्ड्स फ्रेश कलर कागजी कार्रवाई की निगरानी करते हैं और ग्राहक अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये भी इंकशाफ हुआ है कि करीबी फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। इसी वजह से बाहर गलियों से सायरन की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ही देर बाद बैंक मैनेजर ने एक नौजवान खातून को फोन किया कि वो इंटरव्यू के लिए दफ्तर से बाहर निकलने के लिए लिया नामी एक नौजवान खातून को फोन करती है। उसके रेज्यूमे की फहरस्तें बड़ी कारपोरेशनों में काम करती हैं, लेकिन उसकी मुलाजमत की तारीख में एक खला है। लिया बताती हैं कि उसने मेक्सिको के एक पारिश में बड़े पैमाने पर सफर किया और बच्चों को अंग्रेजी सिखाई, लेकिन एक रिश्तेदार की बीमारी की वजह से उसे वापस आना पड़ा और अब मरकजी हाल के बाहर नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रही है। जिसके चेहरे पर आंसू का टेटू बनवाया हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर आंसू के कतरे का टेटू बनवाने वाली खातून ने एक बेहतरीन मंजर पैदा करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो एक बेहतरीन सूरत हाल पैदा करती है। गैर कानूनी जुर्माने वसूल करने पर बैंक को दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान मैनेजर बाहर क्या हो रहा है इससे बेखबर इंटरव्यू जारी रखता है। उसने लिया में एतराफ किया कि पिछले साल उनके 3 टेलर नौकरी छोड़ चुके हैं। कई मुलाजमीन बज़ाहिर ये समझते हैं कि बैंक परेशान है क्योंकि उन्होंने उस वक्त डरावनी चीजें देखी या सुनी है। हेड टेलर सोसन क्रोमविल ने अपने क्लाइंट का सामना करना शुरू कर दिया कि वो बैंक से बाहर निकलने वाली खातून को परेशान कर रही है। 3 फायर फाइटर्स इमारत में दाखिल होते हैं और दरवाजों को अंदर से बंद करते हैं। गुस्से में आने वाले मेहमान की तरफ इशारा करते हैं, जो अचानक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करता है। एक सख्त धचके से गिर जाता है और हर कोई अफरा तफरी को समझने की कोशिश करता है। लिया फिर बंदूक खींचती है और असिस्टेंट मैनेजर से कहती है कि वो उसकी तामील करे, वरना वो अपना सर उड़ा देगी। ये जाहिर है कि दरवाजे पर डकैती की मंसूबाबंदी के तहत एक मरकजी बैंक है, सिर्फ ग्राहक को दूसरे सिक्योरिटी गार्ड के साथ तशद्दुद करते हुए दिखता है। इसलिए वो अपनी बाकी टाकी के जरिए मुकामी हुकाम से राब्ता करता है और बताता है कि सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक में हल्की सी हंगामा आ रही हुई है। फिर वो काउंटर की तरफ भागता है ताकि एक 5 फाइटर्स ने इसे ठंडा कर दिया और बाकी दो ने सबको इरमाल बना लिया और अपने सरों को थैलों से ढांपकर बाहर ले जाने के लिए बाहर निकलने के लिए बेगों से ढक जाते हैं। कैदियों के फोन दूसरा फायर फाइटर साइरस हिफाजती कैमरों पर पेंट के साथ स्प्रे करता है। यह इस वक्त होता है जब मुकामी पुलिस सिक्योरिटी गार्ड से राब्ता करती है, जिसने पहले परेशानी की कॉल की थी, लेकिन माइकल नामी तीसरा फायर फाइटर गार्ड को यह यकीन दिलाने पर मजबूर करता है कि सब कुछ काबू में है। ताहम एक जासूस बिलागर जो करीबी मोहल्ले में ड्यूटी पर है, बैंक को चेक करने का फैसला करता है। जब वो रास्ते में अपनी आवाज का पैगाम पहुंचाता है, एक शख्स जो सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक में डकैती की इत्तला देता है कि वो शख्स कहता है कि डाकू यरगुमाल बना रहे हैं और पुलिस को बैंक के अंदर भेजने की इल्तजा करते हैं। पहला फायर फाइटर, जिसका नाम क्रीमर है, टेलरों को वॉलेट खुलने का हुक्म देता है और अगर वो नस्ल परस्ताना चीजें नहीं कहता तो पहले तो हिचकिचाते हैं, लेकिन आखिरकार बैंक के इंतजामी तौर पर इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसा करने पर राजी हो गया। लेकिन उसे तेजी से घुटने में गोली लगती है और वो दर्द से चीखने लगता है और माइकल को बेहोश करने पर मजबूर करता है। माइकल फिर अपना मास्क हटाता है और जख्म पर मरहम पट्टी करना शुरू कर देता है और मुतासिरा से माफी मांगता है। जाहिर है कि वो वापस वॉलेट में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। सोसन आखिरकार बड़ी सेफ को खोलती है, सिर्फ ये बिताने के लिए कि उसमें थोड़ी सी रकम होती है। जिसके बाद इसमें कुछ रकम होती है। हॉल में जाकर चीखता है कि यहाँ सिर्फ $70 तालिस सत्संग है। तमाम डाकू इस इंकशाफ पर घबरा गए हैं। इन्होंने अपनी जान खतरे में डाली और इतनी मामूली रकम के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाया है। मैं उनसे कहूंगा कि वो उसके बारे में रोई, लेकिन वी पहले ही इसका इहाता कर चुका है। जबकि लिया जल्दी से बाहर निकलना भी चाहती है और बाकियों ने खाली हाथ छोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उसकी मेजबानी की पेशकश करते हैं। इसने अपना तारीफ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर कराया और अपने इखलास को साबित करने के लिए बैंक को अंदर से जानने का दावा किया। इस शख्स ने इमरजेंसी अलार्म बटन का मकाम जाहिर किया और इन्हें फौरी तौर पर इसे गैर फाल करने का मशवरा दिया। वो कहता है कि अगर रोजाना लेन देन का डाटा 20 मैनेजर के पन से बहुत ज्यादा तस्दीकशुदा नहीं है तो अलार्म चालू हो जाएगा। उसके बाद वो डाकुओं की मदद करने का वादा करता है अगर वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि किसी और को नुकसान ना पहुंचे। एक तेजी से मायूस भी इत्तफाक करता है और अपने सर से बेग हटाता है कि एड के बाद ये वही शख्स है जिसे हमने एड के बाद देखा था। फौरी तौर पर अलार्म को गैर फाल कर देता है और इजाफी कैश की जगह का भी पता लगाता है। वो कहता है कि तहखाने में तकरीबन 60 से 70 साल कबल एक वॉलेट बनाया गया था। एड का दावा है कि उसमें 6 मिलियन नकद हैं और कुछ ही देर बाद उन्हें तहखाने के दरवाजे की चाबियां भी दे देते हैं, जिसके फौरन बाद वी और क्रेमर तहखाने की तरफ जाते हैं और दूसरों को हिदायत देते हैं कि वो अपने कैमरा के जरिए निगरानी करें और माइकल अपने कैमरा के मुताबिक 20 मिनट की निगरानी करें। बैंक सीवरेज पाइपलाइन में सुराख करने के साथ जो कि फिलहाल उनके फरार के रास्ते के तौर पर काम करेगा, एड को एक अलीदा दफ्तर में ले जाती है जहां से वो निगरानी करने वाले मैन्यूटर वी और क्रेमर भी तहखाने में पहुंच सकती है और दरवाजे का पता लगाती है जो पुराने वॉलेट की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ माइकल तमाम यरगमालियों को नए वॉलेट में बंद कर देता है और खामोश खड़ा रहता है और जल्द ही मेजबानों की हिफाजत शुरू कर देता है। इस दौरान क्रेमर और वी ने नीचे बैतुल खला में ले जाने की इल्तिजा करते हुए कहा कि क्रेमर और वी ने वॉलेट को दरियाफ्त किया जिसमें पहियों के ताले लगे हुए एक बहुत बड़ा धाती दरवाजा है। क्रेमर ने एतराफ किया कि उसे तोड़ने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। लाया ने साइरस से एड पर नजर रखने को कहा। जब वो दूसरे यरगमालियों को चेक करती है तो वो भी बाहर झांकती और बैंक के सामने खड़ी पुलिस कारों को देखती है। इसी दौरान माइकल सोसन को रेस्टरूम में ले जाता है और वो उसे बातचीत में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बात करने के लिए बहुत घबराया जाता है और सिर्फ तहखाने में करीब ही खड़ा होता है और कर्मर दरवाजे पर काम करने लगता है। अभी तहखाने की तलाश कर रही है जब उसने देखा कि माइकल सोसन को किसी और जगह पुराने स्टोरेज रूम में वापस ला रहा है। जब लिया ने उसे देखा तो वो उसे प्लान से हटने पर डांटती है और उसे शेड्यूल पर कायम रहने का हुक्म देती है। माइकल इस तरह नीचे तहखाने के दूसरे हिस्से की तरफ जाता है ताकि पाइपलाइन में काट कर उनके फरार के रास्ते पर कुछ ना कुछ देखे जो वो अपने रास्ते से गुजरता है। इससे पता चलता है कि इसने नीचे कुछ या किसी को देखा जिसकी वजह से उसे बेचैनी महसूस हुई। वी फिर माइकल को छोड़कर ऊपर की तरफ चली गई। लम्हों बाद साइरस ने यरगमालियों की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाल ली जबकि बहनें बीच में क्रीमर की बेशरफत की निगरानी करती हैं, जिससे लगता है कि इसने वॉलेट्स को कामयाबी के साथ खोल दिया है। लेकिन कर्मर की लाइट्स अचानक चली जाती हैं जो उनके हेडबैग में 2 नोटिस के साथ दाखिल होने वाला
वाला है। कॉरिडोर में इसके सामने इत्तेदाद-ओ-शुमार की तादाद बढ़ जाती है, जिस तरह टिमटिमाती रोशनियां मजीद तेज होती जाती हैं। दूसरी तरफ ले और वी जो निगरानी के मॉनिटर के जरिए देख रहे हैं, एक मुख्तलिफ मंजर का मुशाहिदा करते हैं, वो किसी को नहीं देख सकते, लेकिन क्रेमर जो अब अपने हथियार को तलाश करते हुए दिखाई देते हैं। बहनें खौफ से देखती हैं जब क्रेमर को घसीट कर अपने खून के एक पुराने कमरे में घसीट रहा है। कुछ लम्हों बाद क्या हो रहा है इससे उलझकर लिया ने साइरस से इरगामिनी की तादाद गिनने के लिए कहा और नई वॉलेट का दरवाजा बंद कर दिया। इसका मतलब है कि इरगामिनी और साइरस अब अंदर फंस गए हैं, बल्कि खौफनाक तौर पर मरकजी हॉल से तहाखाने तक का दरवाजा भी बंद हो गया जब दो बहनें साइलेंट को अंदर से कुछ खोलने की कोशिश करती नजर आईं। इस हीरो के दरमियान एक सफेद नकाबपोश शख्स ने इसे अपनी शॉटगन छीनने के लिए कहा, जैसे ही गलीज थैलों में कहीं से नमूदार होता है और सफेद नकाबपोश शख्स इस पर आगे बढ़ता है और फिर शॉटगन साइरस के मुंह में डाल देता है। इसी तरह तहखाने में कई नामालूम शख्सियात क्रेमर को बार-बार चढ़ घोंपना शुरू कर देती हैं और उन भूतों की वापसी पर उन भूतों ने रोशनी डाली। आखिरकार दरवाजा खोलने का इंतजाम करती है। दूसरी तरफ लिया ने वॉलेट को चेक करने जाती है और एक अजीब मंजर सामने आती है। साइरस कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये रुगमाली बिल्कुल उसी तरह बैठे हैं जैसे तहखाने में माइकल ने क्रेमर को एक कुर्सी से बंधा हुआ देखा, जिसकी आंखें बेदर्दी से बाहर निकाली गई थी। अब वो ऐसा लगता है कि वो किसी से इल्तिजा कर रहा है कि वो कुछ ना करे, लेकिन चंद सेकंड बाद अचानक उसकी ड्रिल पकड़ लेता है और अपनी ही खोपड़ी को पंक्चर करता है जब वो ऊपर की तरफ उठती है और एड्रूवन फोन का जवाब देती है। दूसरी तरफ जासूस बिलागर जो इंचार्ज है इससे बात करने का मुतालबा करती है। लाया जवाब देती है कि वो 30 मिनट में तमाम यरगमालियों को छोड़ देगी। अगर पुलिस ने कोई अहमकाना काम नहीं किया तो वो ये जानने की कोशिश करती है कि पुलिस को किसने इतला दी और ये नतीजा अखज किया कि ये हेडर सेसन था। इसके बाद लिया सोसन के पास जाती है और पूछती है कि क्या हो रहा है इसके बारे में, कि वो सिर्फ स्प्रिंट में कुछ जानना चाहती है। अगरचे पहले हिचकिचाते हुए सोसन ने बिल आखिर 1982 का वाकया सुनाया और बज़ाहिर एक मनहूस शख्स ने बैंक लूटने की कोशिश की और तमाम मुलाजमिन को दिनों तक यरगमाल बनाए रखा, लेकिन पुलिस ने उसके मुतालबात मानने से इनकार कर दिया और राब ने मुलाजमिन को एक दूसरे को गोली मारने पर मजबूर कर दिया। जब से इस वाकये के बाद से कोई भी बैंक के तह खाने में नहीं जाता और सिक्योरिटी गार्ड को धमकी देने की धमकी भी नहीं देता। सुसन को बिगाड़ना किया वो मुझे तकलीफ नहीं दे सकती थी। नहीं, मैं आपको बिगाड़ने जा रहा हूं कि उस कशीदा लम्हे में माइकल ने रुकावट डाली जो लड़ता हुआ लगता है कि उसने लवा को क्रेमर की मौत के बारे में बताया और असरार किया कि वो जल्द से जल्द वहां से चले जाएं, क्योंकि इस वक्त इस बैंक में कुछ गड़बड़ है। वी भी पैसों से भरे थैले के साथ नमदार होती है, लेकिन लिया ने फौरी तौर पर क्रेमर की मौत के बारे में मुतला किया और पुलिस की मौजूदगी के बाद वो हैरानकुन तौर पर बाहर निकलती है। उनमें से हर एक 1982 का है, जो समझ में आता है कि अगर उसके बाद से कोई वहां नहीं गया तो फिर ये क्यों एक ट्विस्ट है कि लिया ने गार्ड से पूछताछ की कि वो बाहर का मंजरनामा समझने की कोशिश कर रही है और पुलिस आगे क्या करेगी, लेकिन गार्ड उसे मशवरा देता है कि वो रकमालियों को रहा कर दे और खुद को बचा ले। उसके बाद लिया ने दफ्तर से पूछने से पहले ही कुछ भी कहा था कि वो वापस जा सकती है। ऑफिस फोन पर आउटगोइंग कॉल के लिए शारी वो रिसीवर उठाती है और सनती है किसी की तकलीफ देह कॉल। एक गैर वाज़ेह मर्दाना आवाज ने इतला दी कि सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक में डकैती हो रही है। ये बिल्कुल वही कॉल है जो जासूस लागर ने पहले सुनी थी। इसी दौरान माइकल तहखाने में वापस आया और पाइपलाइन में काटना खत्म करके माइकल के करीब किसी को लपेट कर काम करने में मदद कर रहा था। रिश आवाज की तरफ जाता है और उसे फर्श पर एक जख्मी औरत मिलती है, लेकिन वो गैर मुतवक्को तौर पर एक जली हुई लाश में तब्दील हो जाती है और खौफजदा माइकल के पास उसके पास मौका से भागने के सिवा कोई चारा नहीं होता है। कुछ देर बाद वी नीचे की तरफ जाता है और माइकल को फर्श पर पेट्रोल डालते हुए दिखता है। वो इससे बैंक से फरार होने की इल्तिजा करता है, लेकिन माइकल ने खुद को जज्बाती तौर पर छोड़ने से इनकार कर दिया और माइकल ने उसे महसूस किया राहदारी को आग लगा देता है। वो भूतों का ताकुब करने वाले से फरार के रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनजाने में फायर अलार्म को ऊपर से चालू करता है। एडलिया को बताता है कि पुलिस को मजबूर किया जाएगा कि वो उससे तमाम यरगमानियों को जाने दे और तहखाने की तरफ जाता है। बैंक सिक्योरिटी ऑफिसर उससे इल्तिजा करता है कि वो वहां ना जाए, लेकिन उसने कुछ ही देर बाद उसकी वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया और उसके फौरन बाद पुलिस ने इमारत पर धावा बोल दिया और फरार होने वाली लिया पर गोली चला दी, जिससे वो सीढ़ियों पर गिरकर उसकी टांग जख्मी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ पाइपलाइन की तरफ चलते हुए तमाम यरगमाली फरार हो गए, सिवाय असिस्टेंट मैनेजर एड के जो खामोशी से लिया को पाइप खोलता हुआ वहां पहुंच गया। माइकल की आवाज आती है और पुराने वॉलेट की तरफ जाते हैं, लेकिन दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं और अब वो कई भूतों के साथ फंस चुकी है जिनके सरों पर गंदे थैले हैं, जबकि तमाम उम्मीदें खत्म होने लगती हैं। माइकल उसे बाहर निकालने के लिए वक्त पर पहुंचता है और फिर उसे भागने को कहता है और भूतों को रोकने के लिए पीछे और जाता है। माइकल, तुम क्या कर रही हो? बदकिस्मती से उससे पहले कि वो कई सफेद फार्मों पर हमला कर सके, उससे पहले कि वो फरार हो जाए, भूत माइकल फिर अपनी आखिरी चाल खेलता है। वो खुद को कुर्बान कर देता है और आसपास के पूरे इलाके को आग लगा देता है, जिससे लिया को पाइप के जरिए बेहिफाजत फरार होने के लिए काफी वक्त मिलता है। वो मंजिल जो अचानक अगले दिन मुंतकिल हो जाता है जब लिया एक कच्ची सड़क पर चलती है। वो सेंचुरियन ट्रस्ट बैंक में मुसल्लह डकैती और आतिशदगी के बारे में एक रेडियो रिपोर्ट सुन रही है, जिसमें बताया गया है कि इसमें मुलविस तमाम डाकू कुछ ही देर बाद बिलीज में हलाक हो गए, जिसके फौरन बाद वो रास्ते में अपनी गाड़ी रोकती है और अपनी बहन वी को किसी और जगह उठाकर ले जाती है। पुलिस स्टेशन में जासूस लागिर अपनी तफ्तीश जारी रखता है। वो डाकुओं की हलाकतों की फुटेज का जायजा ले रहा है, जहां सिर्फ एक डाकू की मदद की जा सकती है जो किसी पुराने डाकू की मदद कर सके। वॉलेट के गवाहों ने इस शख्स के बारे में तफसीलात याद करने की कोशिश की जो बज़ाहिर बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम का इल्म रखता था, लेकिन इन सबको मालूम हुआ कि उसने कभी किसी का नाम नहीं बताया। सुसन जो 10 साल से बैंक में काम कर रही है, उसे ऐसा मुलाजिम याद नहीं है, ताहम वो पुलिस स्टेशन की दीवार पर लगी तस्वीर में उसे अचानक पहचान लेती है। सुसन इस तस्वीर की तरफ इशारा करती है जिसने उसे डकैती करने वाले शख्स की शिनाख्त करने में मदद की थी। कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। एक चौंका देने वाले मूड में ये इंकिशाफ हुआ है कि भूतों से भरी इस फिल्म में एक भूत था। इडमास 1982 की डकैती का निशाना बनने वाला वो शख्स था जिसने सड़क पर गोली मारने से पहले बहुत सारे लोगों की तरफ से बदनाम जमाना कॉल सुनी थी और अब वो जमीन को मारता है क्योंकि जेम्स फ्रांको के कैरियर का भूत इस वक्त गाड़ी के इंजन को खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है जब अचानक द मैन इन द मास्क पीछे से वी को पकड़ता है। मेरा अंदाजा है कि आग ने भूतों को फरार होने दिया है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक करें। देखने के लिए शुक्रिया।